अस्सलाम वालेकुम। 12 बोर में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को MP155 को ड्राई फायर से बचाने के लिए एक तरीका बताया था। तो बहुत से दोस्तों ने मैसेज और कमेंट्स में ये पूछा है कि जो दूसरे तुर्किश शॉटगन्स या और मॉडल्स के हैं, और ख़ासकर जो साइड बाय साइड डबल बैरल है, ओवर अंडर है, उसको किस तरह जो है ना ड्राई फायर से बचाया जा सके। तो आज इंशाल्लाह अपने अक्ल और जहन तजर्बे की बुनियाद पर आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद होगी। अगर उससे बेहतर तरीका किसी को पता है तो वो भी हम मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मैं फिर अपने पेज पे उसको शेयर करके सब लोगों को बता दूँ। तो हमारे पास ज़्यादा जो शॉटगन्स है वो तुर्किश का ये मेरे पास शॉटगन है क्राल कंपनी का। ठीक है। इसको जब हम खोलने के बाद बंद करते हैं तो इसमें तो वो नहीं होता, मतलब इसके जो हैमर है वो काक नहीं होता, इसकी बैरल वैसे ही फिट हो जाती है। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल करने के बाद या वैसे सफाई करने के बाद आप इसको रख रहे हैं, फिर आपको इससे जो है ना वो ड्राई फायर एक करना पड़ता है, और वो जो हैमर है वो डायरेक्ट फायरिंग पिन पे जाके टच होता है। तो इसका एक तरीका है बहुत ही आसान और सादा सा, वो ये है कि इसका जो बोल्ट है आप लोग इसको थोड़ा सा पीछे ले आएँ। ठीक है। ये जब आप लोग इसको पीछे लेकर आएंगे ना तो यहाँ पे ये क्लिक करता है, यहाँ पे क्लिक करता है। इसी जगह पे जब ये क्लिक करता है तो आप लोगों ने इसको क्लिक करके ना इधर आप लोगों ने ट्रिगर प्रेस करना है। ठीक है। ये देखो हैमर जो है वो रिलीज़ हो गई, और फायरिंग पिन पे भी नहीं लेगी, बल्कि एक्शन के पीछे जो एक ठेल सा बना होता है उस पे जाके लगी है, और बहुत ही थोड़े फासले पे, यानी ज़्यादा उस जो हैमर है उसके ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, मतलब ज़्यादा उसको रेजिस्टेंट नहीं होती। और उसके बाद आप आराम से अपनी शॉटगन जो है वो छोड़ दें। अभी आपका जो हैमर है वो रिलीज़ हो गया, और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा उसमें। ठीक है। उसके बाद जो है आती है डबल बैरल। हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान लेवल पे डबल बैरल, और भी मुल्कों में, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, डबल बैरल लोग बहुत यूज़ करते हैं। ख़ासकर रशियन साइड बाई साइड है, स्पेन है, बेल्जियम है, बहुत से। तो उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ जो डबल ट्रिगर वाले हैं। ठीक है। उसको ये है कि आप लोग इसको खोलेंगे तो ये खोलने के बाद आप लोगों ने करना यह है कि सेफ्टी को आगे करना है, और ये जो ट्रिगर है ये दोनों को आप लोगों ने इस तरह प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद आप लोग इसको बंद कर दें। जब बंद हो गई ट्रिगर छोड़ दें। उसके बाद आप लोग सेफ्टी पर आगे कर दें, और ये देखें हैमर जो है वो इसके वो रिलीज़ हो चुके हैं, और ड्राई फायर से जो है ना आपकी शॉटगन जो है वो बच जाती है। ये आप लोगों को फिर एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है। खोलने से ये देखें खुल गई शॉटगन। अभी आपने सेफ्टी आगे यानी फायर की पोजीशन पे लाना है, दोनों ट्रिगर दबा के रखने, और शॉटगन आपने बंद कर देनी है। जब गन बंद हो गई छोड़ दे ट्रिगर, सेफ्टी आगे करके ये देखें आपकी शॉटगन जो है वो सेफ़ है, और उसके बाद फायर जो है ना वो नहीं हुआ। एक और बात, इसमें शेल रख के यानी जिंदा लाइव रौंद रख के भी आप लोग इस तरह कर सकते हैं, उससे फायर नहीं होगा। उसके बाद आता है ओवर अंडर डबल बैरल। ओवर अंडर में फिर दो किस्में हैं, एक सिंगल ट्रिगर है और एक डबल ट्रिगर है। जो डबल ट्रिगर है उसका यही सेम तरीका है, अलबत्ता जो सिंगल ट्रिगर है उसमें ये मसला है कि उसका सिर्फ जो है ना एक ही जो बैरल है उसका हैमर रिलीज़ हो जाता है, दूसरे का नहीं। वो फिर आप लोगों को जो है ना सेफ्टी ऑन करके ड्राई फायर आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी चलो ये तो है कि एक जो बैरल है वो बच जाती है ड्राई फायर करने से।
تو چاہے وہ ترکش ہے یا چاہے وہ رشین ہے سنگل ٹریگر والے، دونوں کا جو ہے وہ فنکشن ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سائیڈ بائی سائیڈ میں بھی جو رشین بیکال ہے اس میں وہ ایک سنگل ٹریگر کا ہے، تو سنگل اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی ایک جو بیرل ہے فائر کرتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ نہیں کرتا، تو اس میں بھی آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے کہ ایک بیرل جو ہے نا اس کی وہ رہ جاتی ہے اور ایک فائر ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ آج کی کچھ معلومات جو میرے پاس تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ایک بات کا خیال رکھے کہ شٹگن سیفٹی اور قانون کی پاسداری جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی جوابداری ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔